M&M के स्टॉक पर। M&M के स्टॉक पर एक दिलचस्प रिपोर्ट आई है और ये रिपोर्ट निकाली है मोतीलाल ओसवाल ने। इस रिपोर्ट में क्या कुछ खास बात है, वरुण हमें बता रहे हैं। वरुण बताइए। तो अनिल जी, सबसे इंटरेस्टिंग बात इस रिपोर्ट की ये है कि अब तक के M&M पे सबसे बड़े टारगेट जो है वो यहाँ मोतीलाल ओसवाल की तरफ से आए हैं। अच्छा। और ये है 2005 रुपए के। ओके, 2000 फर्स्ट टाइम 2000 के ऊपर, 2000 के ऊपर किसी ने M&M के ऊपर लक्ष्य दिया है। इसमें करीब 214 रुपए के आसपास का SOTP अगर आप देखेंगे तो इनकी जो EPV सब्सिडरी है महिंद्रा इलेक्ट्रिक ऑटोमोटिव लिमिटेड, उसको इन्होंने दिए हैं। इनका कहना है कि पिछले 2 साल में अगर आप देखें तो M&M ने निफ्टी को आउट परफॉर्म किया है और ये आउट परफॉर्मेंस जो है आगे भी जारी रहने वाला है। खासकर नए मॉडल्स जो ये कंपनी लॉन्च कर रही है, मार्जिन में एक्सपांशन होगा और साथ ही साथ कैपिटल एलोकेशन जो है वो इस कंपनी का काफ़ी बेहतर है, जिसकी मदद कंपनी को काफ़ी हद तक आगे चल के मिलने वाली है। इंडस्ट्री में थोड़ा मॉडरेशन का ये अनुमान लगा रहे हैं, लेकिन M&M का प्रदर्शन जो है वो इंडस्ट्री से अच्छा रहने वाला है। अगले 3 से 4 तिमाही तक अगर आप देखेंगे तो कंपनी के पास काफ़ी सारी SUVs है जिसकी ऑर्डर बुक अभी तक पेंडिंग है, तो उसका फ़ायदा कंपनी को मिलेगा। FY24 के मुकाबले FY25 में ट्रैक्टर के जो वॉल्यूम्स है वहाँ पे आपको बेहतर ग्रोथ देखने मिल सकती है। लाइट वेट ट्रैक्टर की जो नए लॉन्चेस है कंपनी कर रही है, उसका बड़ा फायदा कंपनी को मिलेगा, खासकर वॉल्यूम्स में। साथ ही साथ जो LCV सेगमेंट है वहाँ पे लीडरशिप तो इस कंपनी के है, तो उसका फायदा भी कंपनी को मिलने वाला है। FY23 से 26 तक वॉल्यूम ग्रोथ SUV की 14% रहेगी, ट्रैक्टर की 3% रहेगी। FY23 से 26 तक रेवेन्यू ग्रोथ 12.5%, EBITDA 15% और मुनाफे में 17% के आसपास की CAGR ग्रोथ आपको देखने मिल सकती है। तो यहाँ से ग्रोथ अच्छी है, ट्रेजेक्ट्री अच्छी है। इसके लिए M&M पे 2000 रुपए के ऊपर के लक्ष्य अब मोतीलाल ओसवाल ने सुझाए हैं। ओके, 2000 के ऊपर के टारगेट्स आपके लिए आ रहे हैं M&M पर। पहला टारगेट आया जो 2000 के ऊपर है। सनी सर, आपसे पूछना चाहूंगा, वैसे तो जो दिसंबर का ऑटो सेल्स का आंकड़ा रहा है वो इस बार थोड़ा अच्छा नहीं है, इसलिए ऑटोज में भी हम पिछले 3 दिनों से करेक्शन देख रहे हैं, बट अग्रेसिव व्यू बाजार का M&M पर, आपका कोई व्यू सर? या दीपांशु, एनीवे मुझे लगता है कि दिसंबर मंथ एवरी ईयर सीजनली वीक मंथ होता है। हमें सबको पता है कि फेस्टिव सीजन के बाद कहीं ना कहीं जो पहला महीना होता है दिसंबर, उसमें जो सेल्स नंबर होता है, प्राइमरी सेल्स नंबर वीक ही होते हैं। तो मुझे लगता है कि इतना इस पे इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहिए। इनफैक्ट जैन फेब मार्च के जो नंबर आएंगे उसमें कहीं ना कहीं फोकस रहेगा। हैविंग सेड दैट, मुझे लगता है कि कैलेंडर ईयर 24 के लिए ऑटो एंड ऑटो एंसिलरी इंडस्ट्री कैन बी वन ऑफ द लीडरशिप सेक्टर जो यहाँ से लीडरशिप लेगा इन टर्म्स ऑफ कैपिटल एप्रिसिएशन स्टोरी। और M&M में ऑलरेडी डिस्कशन हो चुका है कि जिस तरह से उनकी जो ऑर्डर बुक है SUV की, वो काफी रोबस्ट ऑर्डर बुक है। और अगर हम इसका सेल्स मिक्स भी देखें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ग्रेजुअली जो पहले फार्म इक्विपमेंट सेगमेंट ट्रैक्टर से जो एक बहुत ज्यादा सेल्स आती थी, अब वो ग्रेजुअली ऑटोमोटिव सेगमेंट की ओर शिफ्ट हो रही है। और ऑटोमोटिव सेगमेंट में जो मार्जिन 5 या 6% हुआ करते थे EBIT मार्जिन, नाउ वो अब एक्सपैंड होकर के 8 से 9% हो गए। और वहां मुझे लगता है कि अभी भी स्कोप है मार्जिन एक्सपेंशन का। तो अपार्ट फ्रॉम M&M, मुझे लगता है कि जो बाकी की ऑटो OEM कंपनीज है, वेदर इट इज मारुति, अगेन वहां भी काफी अच्छी रोबस्ट ऑर्डर बुक है। वहां भी हम एक जो पोर्टफोलियो शिफ्ट होते देख रहे हैं प्रीमियम व्हीकल्स के फेवर में। जो SUV का पोर्टफोलियो है वो उसमें ग्रो कर रहा है। 50% का ग्रोथ हमने दिसंबर मंथ में भी देखा था, हालांकि एंट्री लेवल सेगमेंट में डीग्रोथ है। तो प्रीमियमाइजेशन का जो ट्रेंड है एंटायर ऑटो स्पेस में आ रहा है, दिख रहा है। टू व्हीलर में हमने देखे कि काफी जोरदार नंबर आए थे दिसंबर मंथ के लिए, वेदर इट इज बजाज ऑटो, TVS मोटर, हीरो के भी डिसेंट नंबर था। आई थिंक ओवरऑल ऑटो एंड्स विल बी वन ऑफ द सेक्टर विच विल लीड रैली फॉर कैलेंडर ईयर 24। चलिए, ऑटोज पर भरोसा है। 2023 तो शानदार रहा ऑटो सेक्टर के लिए, 2024 के लिए भी भरोसा है। और आज हमने देखा भी है 3 दिन की अंडर परफॉर्मेंस के बाद स्पेशली 2 व्हीलर स्टॉक्स में एक अच्छी रिकवरी आ रही है ऑटो सेक्टर की।